देवता मनुष्य या स्वयं परम ब्रह्म। कौन है शिव? सत्य तो यही है कि शिव ही परम ब्रह्म है, क्योंकि शिव तत्व से ऊपर कोई नहीं। लेकिन आज हम शिव के उस साइड के बारे में बात करने नहीं जा रहे, जो कि हमसे परे है, जिसको पाने के लिए साधना की ज़रूरत है। आज हम शिव की एक अलग साइड के बारे में बात करेंगे। अलग अलग कल्चर्स में प्रतीत होने वाला एक जैसा व्यक्ति। आपको पता है इन सब में सिमिलैरिटी क्या है? हाथ में त्रिशूल, साथ में एक बैल और बहुत सा ज्ञान। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, नाड़ियों का ज्ञान हो या श्वास का विज्ञान हो, समाज शास्त्र हो या धर्मशास्त्र, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जो कि बिल्कुल हमारे शिव जैसा है, जो कि हमें समाज के बारे में, तंत्र के बारे में, योग के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, सबके बारे में शिक्षा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग जगहों पर इतिहास में शिव जैसा व्यक्तित्व उभरा है, जो कि हाथ में त्रिशूल लेकर एक बैल के साथ बहुत सा ज्ञान बांटता है और लोगों को जीवन की राह सिखाता है। हम उस शिव की बात कर रहे हैं। हाँ, हम ये जानते हैं कि शिव तत्व परम ब्रह्म है, लेकिन शिव ने व्यक्ति के तौर पर भी हम समाज को, इस जीवन को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी अर्थ को कुछ दिया है। चाहे म्यूज़िक की बात करें, चाहे डांस में अगर बात करें तो नटराज की, चाहे अगर मेडिसिन में बात करें तो वैद्यक शास्त्र की, अगर तंत्र में बात करें तो आगम निगम की। शिव ने समाज को बहुत कुछ दिया है। तांडव दिया है, समाज शास्त्र दिया है। शिव ने विवाह प्रथा लाई और बताया कि कैसे पुरुष और महिला दोनों की सहभागिता से ही जीवन आगे बढ़ सकता है। हमने शिव को भगवान के रूप में तो माना है, लेकिन उनकी टीचिंग्स को नहीं माना है। अगर हम उनकी टीचिंग्स को माने तो हम हमेशा धर्मपरायण रहेंगे, धर्म के हिसाब से चलेंगे। शिव एक व्यक्ति के तौर पर भी हमेशा धर्म के हिसाब से ही चले। वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं किया, वही किया जो वो कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि स्वयं ईश्वर होते हुए भी वह एक व्यक्ति की तरह जीते थे। वो सिर्फ वही करते थे जो कि एक सामान्य व्यक्ति करना चाहेगा। उन्होंने अपने पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। उन्होंने पशुपतिनाथ के रूप में पशुओं को जीवन दिया। उन्होंने समाज के लिए बहुत सी चीज़ें दी। उन्होंने ही हमें बताया कि कैसे धर्मपरायण होकर ईश्वर को पाया जा सकता है। शिव का ऐतिहासिक व्यक्तित्व आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व देखा जाता है, जब इंसान धीरे धीरे धर्म की ओर जानना चाह रहा था, बढ़ना चाह रहा था, वो कुछ नया जानना चाह रहा था। तब शिव जैसे व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है इस दुनिया में। क्रोध आता है ये सोचकर कि कैसे लोग अपने व्यसन शिव जी के नाम करते हैं। कभी कुछ व्यसन करना, शराब पीना इत्यादि, और कहना कि शिव जी भी करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव जी को अगर हम एक व्यक्तित्व के तौर पर भी माने, एक व्यक्ति के तौर पर भी माने, तो वो एक ऐसे महान, ऐसे आदर्शों पे चलने वाले पुरुष थे जिन्होंने कभी व्यसन नहीं किया, लोगों को सही राह की शिक्षा दी। लेकिन आज हम शिव जी के मूल तत्व से भटक चुके हैं। हमें ना योग आता है ना ध्यान। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमने शिव जी का एक चित्र देखा था भांग पीते हुए, तो हम भी पी सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप शिव जी को भगवान माने या ना माने, लेकिन एटलीस्ट उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। इससे शिव ज़्यादा खुश होंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।